पाठ 2 काकी। प्रश्न उत्तर नोट्स। 1. वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। उत्तर, उसके शब्द का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया था। वह अपनी माँ की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था। कई दिन तक लगातार रोते रोते श्यामू का रुदन तो शांत हो गया था, परंतु उसके मन में जो शोक बैठ गया था वह शांत नहीं हुआ। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा न रह सका। श्यामू को किस सत्य का कैसे पता चला? इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, श्यामू जिन बालकों के साथ खेला करता था तथा जो उसके आसपास रहते थे, उनके मुख से उसे इस सत्य का पता चला कि उसकी माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई हुई है। कई दिन तक लगातार रोते रोते श्यामू का रोना तो बंद हो गया, परंतु उसके मन में जो शोक बैठ गया था वह शांत नहीं हो रहा था। काकी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मातृवियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। काकी शीर्षक कहानी से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है? उत्तर, लेखक के अनुसार बालक संवेदनशील, भावुक, कोमल तथा अबोध होते हैं। मासूम बालक श्यामू अपनी माँ के वियोग को सहन नहीं कर पाता और अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता है। यह बालक की मासूमियत ही है कि उड़ती पतंग देखकर उसका हृदय खिल उठता है। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। उसने से किसकी ओर संकेत किया गया है? वह उदास क्यों रहा करता था? उत्तर, उसने से श्यामू की ओर संकेत है। वह इसलिए उदास रहा करता था क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय क्या सोचकर खिल उठा? उत्तर, एक दिन श्यामू अकेला बैठा आकाश की ओर ताक रहा था तो उसने एक उड़ती पतंग देखी। पतंग देखकर उसका हृदय खिल उठा। अपने अबोधता और मासूमियत के कारण ही श्यामू पतंग को देखकर प्रसन्न हो गया। वह सोच रहा था कि पतंग को वह ऊपर रामजी तक पहुंचाकर अपनी काकी तक पहुंचा देगा और उसे पकड़कर वे नीचे उतर आएगी। पतंग मंगवाने के लिए उसने किनसे प्रार्थना की? उसकी बात सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, पतंग मंगवाने के लिए श्यामू ने अपने पिता से प्रार्थना की। उसके पिता ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर भी उन्होंने श्यामू को पतंग नहीं लाकर दी। पतंग प्राप्त करने के लिए उसने किस उपाय का सहारा लिया और पतंग मंगवाने के लिए किसकी सहायता ली? इसका क्या परिणाम निकला? उत्तर, श्यामू पतंग प्राप्त करने के लिए बहुत उत्कंठित था। उसने खूंटी पर टंगे अपने पिता के कोट से चवन्नी चुराकर भोला को दी, जो सुखिया दासी का पुत्र उसकी ही आयु का लड़का था, तथा उससे कहा कि वह अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दे। श्यामू के पिता को जब अपने कोट से रुपया चोरी होने का पता चला तो उन्होंने श्यामू के 2 तमाचे जड़ दिए और पतंग फाड़ डाली। 3. देखो, खूब अकेले में जाना, कोई जान न पाए। वक्ता और श्रोता कौन कौन है? दोनों का परिचय दीजिए। उत्तर, वक्ता श्यामू है और श्रोता सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू की समान आयु का था। श्यामू एक अबोध बालक है। वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और उसका वियोग नहीं सह सकता था। वह अत्यंत संवेदनशील बालक है। भोला सुखिया दासी का लड़का था और श्यामू का समवयस्क था।
पर वह श्यामू से अधिक समझदार था। वह अत्यंत डरपोक भी था और अन्य बालकों की तरह वह भावुक भी था। वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए क्यों कहा? उसे किस बात का भय था? उत्तर: श्यामू ने भोला को अकेले में जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पतंग लाने के बारे में किसी को पता चले। उसे इस बात का भय था कि यदि उसके पिता को उसकी चोरी का पता चल गया तो वे उसे मारेंगे और साथ ही कोई उसके पतंग मंगवाने के उद्देश्य को भी न जान पाए। वक्ता ने उससे क्या मंगवाया? उस वस्तु को लाने के लिए उसने उसे कितने पैसे दिए? वे पैसे उसने कहाँ से प्राप्त किए थे और क्यों? उत्तर: वक्ता ने भोला से एक पतंग और डोर मंगवाई थी। पतंग को लाने के लिए उसने चवन्नी दी थी। वे पैसे उसने खूंटी पर टांगे अपने पिता विश्वेश्वर की जेब से चुराए थे। वह पतंग को पाने के लिए बेताब था क्योंकि वह उस पतंग के माध्यम से अपनी काकी को फिर से नीचे अपने पास लाना चाहता था। वक्ता उस वस्तु का प्रयोग किस लिए करना चाहता था? वह उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाया? उत्तर: श्यामू पतंग को ऊपर आसमान में रामजी के पास भेजकर उसकी डोर से अपनी काकी को उतारना चाहता है, परंतु उस पतंग से बंधी रस्सी पतली थी। काकी को उतारने के लिए मोटी और मजबूत डोर की आवश्यकता थी। 4. अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर: शुभ कार्य काकी को रामजी के पास से वापस लाने के लिए श्यामू और भोला द्वारा पतंग के साथ मोटी रस्सी बांधना था और उनके इस कार्य में रुकावट डालने के लिए श्यामू के पिता विश्वेश्वर जी का क्रोध में आकर दोनों को धमकाना विघ्न था। विश्वेश्वर कौन है? उनका उग्रता का क्या कारण था? उत्तर: विश्वेश्वर श्यामू जी के पिता है, जो अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण अन्यमनस्क रहते हैं। वह इसलिए क्रोधित हो रहे थे क्योंकि उनके कोट की जेब से कुछ पैसे गायब थे। वहां कौन कौन थे और वे क्या कर रहे थे? उत्तर: वहां श्यामू और संवत्सक भोला था। वे दोनों बड़े प्रसन्न मन से अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में मोटी रस्सी बांध रहे थे, क्योंकि श्यामू उस रस्सी के माध्यम से अपनी काकी को वापस नीचे अपने पास लाना चाहता था। विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का पता कैसे चला? उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया? उत्तर: विश्वेश्वर ने भोला और श्यामू दोनों को धमकाकर पूछा कि क्या उन्होंने उनके कोट से रुपए निकाले हैं। उन्हें असलियत का पता तब चला जब भोला ने सकपकाकर भेद खोल दिया कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए पैसे निकाले थे। तब विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। 5. भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला कौन था? वह क्यों सकपका गया? मुखबिर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर: भोला सुखिया दासी का लड़का था और श्यामू का संवत्सक था, पर वह श्यामू से अधिक समझदार था। भोला अत्यंत डरपोक भी था, इसलिए जब विश्वेश्वर ने डांटकर पैसे चुराने के संबंध में पूछा तो उसने सारी बात सच सच बता दी। मुखबिर शब्द का अर्थ है भेद खोलने वाला। डांटने वाले का परिचय दीजिए। उसके डांटने का क्या कारण था? उत्तर: विश्वेश्वर श्यामू के पिता है, जो अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण अन्यमनस्क रहते हैं। गलत बात को वे सहन नहीं कर सकते और क्रोध में आकर अपने बेटे को पीट देते हैं, परंतु वास्तविकता जानकर उनका क्रोध शांत हो जाता है और वे पीड़ा से भर उठते हैं। वे श्यामू और भोला को इसलिए डांटते हैं क्योंकि उनकी जेब से कुछ पैसे चोरी हो गए थे। भोला ने डांटने वाले को क्या बताया? भोला की बात सुनकर डांटने वाले ने किसे क्या दंड दिया? उत्तर: भोला ने श्यामू के पिता विश्वेश्वर की डांट सुनकर सकपकाकर सारी बात सच सच बता दी कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे।
तब विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और बोले कि क्या चोरी सीखकर जेल जाएगा। यह कहकर उन्होंने फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। भोला की बात सुनकर डांटने वाले की क्या मनोदशा हुई? उत्तर: जब विश्वेश्वर ने रस्सियों की ओर देखकर पूछा कि ये किसने मंगाई है, तब भोला ने बताया कि श्यामू ने ये मंगाई थी क्योंकि वे इनसे पतंग तानकर काकी को राम जी के यहाँ से नीचे उतारेंगे। यह सुनकर विश्वेश्वर कुछ सोच पाने की अवस्था में न रहे और वहीं खड़े रह गए। जब उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा तो उनका क्रोध गायब हो गया और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया।